हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस, आपका अपना ग्रुप जिसमें हम लोग साथ पढ़ते हैं टुगेदर सक्सेस। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमने आधा छोड़ा था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्लास 11th एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री। दोस्तों ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। एक हमने पढ़ लिया था, जैनिज्म ख़त्म कर लिया था और बुद्धिज्म अभी चल रहा था। डॉक्ट्राइन हमने देख लिया था। चलिए फिर से हम उसी पे आगे देख लेते हैं। डॉक्ट्राइन इसको मैंने इसलिए लगाया है, थोड़ा सा रिवाइंड कर ले, कहाँ से हमने छोड़ा था, पूर्वाभास देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डॉक्ट्राइन है जिसमें निर्वाणा पाना होता है। ठीक है, अष्टांग मार्ग होता है उनका। ठीक है, 8 उन्होंने दिए थे हमें रूल्स। राइट क्या क्या था? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, अभ्यास सही होना चाहिए, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। ठीक है दोस्तों, ये अष्टांग योग था। नो एक्सेस लग्जरी, नो एक्सेस ऑस्टेरिटी। ठीक है दोस्तों, बुद्धा ऑल्सो उनके जो ग्रुप है, जो संघ है, उनके लिए उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे जिसको हम लोग उनके ग्रुप लोग फॉलो करेंगे। थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं। क्या है वो? डू नॉट कवेट द प्रॉपर्टी of others, do not commit violence, do not use intoxicants, and do not speak lie, do not indulge in corrupt practices। ठीक है दोस्तों, ये उनके संघ के लिए ये उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट था, नियमावली। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल फीचर ऑफ बुद्धिज्म एंड द कॉज ऑफ इट्स स्प्रेड। ठीक है, उनमें स्पेशल क्या था जो जैनिज्म में नहीं था, जिसके लिए वो इतना फैल गए। ठीक है, फैल गया। बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। बुद्धिज्म कहता था कोई भगवान नहीं है, कोई सोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, सब फेक है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, टेकन अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशन इन द हिस्ट्री इंडियन रिलीजन। ठीक है, इंडियन रिलीजन में ये एक रिवोल्यूशन था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब तक तो भगवान को मानते थे, रिचुअल, ब्राह्मण डोमिनेंस था, ये सब चीज़ चल रहा था। अचानक कोई आ रहा है, बोल रहा है कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, सब फालतू है, तुम अपना प्रेजेंट में ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, अपने आप पे ध्यान दो। Since early Buddhism was not immersed in the claptrap in the philosophical discussion, it appealed to the common people. वो अपना जो है ना, वो philosophical चीज़ों में ना फंस के वो जनरल लोगों के बीच में अपनी बात बोलते थे। It particular on the support of the lower order of the attack in the Varna system। ठीक है, ये क्या ना ज़्यादातर वैश्य और शूद्र को अट्रैक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि पहले ऊपर के जो दो थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, इनका तो बोलबाला था। इन लोगों तो प्रिविलेज्ड ग्रुप थे, खासकर ब्राह्मण सबसे ज़्यादा, फिर क्षत्रिय थे, और वैश्य लोग, जो वैश्य भी ठीक ठाक थे, बीच में थे, बट शूद्र लोग तो बहुत ज़्यादा पीड़ित थे उस समय, आपको पता ही है, अनटचेबल में जाते थे। तो इस तरह से बुद्धिज्म ने इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। क्यों? ना ये वर्णा सिस्टम को मानते थे, ना भगवान को मानते थे, ना आत्मा को मानते थे, ना वेद पुराण, ये सब चीज़ें, रिचुअल को मानते थे। तो इनके लिए ईजी हुआ ना ऊपर उठने के लिए कि हम इसको मानेंगे भाई। ठीक है, तो इस तरह से ये लोअर ऑर्डर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो उसके बाद ये वुमेन ऑल्सो वेयर एडमिटेड टू द संघ। इसमें मेल फीमेल ऐसा नहीं था, वुमेन्स भी इस पर एडमिट हो सकते थे, मतलब संघ में जा सकते थे। दस ब्रॉट और पार विथ मैन। ठीक है, तो इसमें जैसे पहले मेल डोमिनेंस ही था, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, मेल फीमेल दोनों ही बराबर से हिस्सा ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, bought for the man, it in comparison with Brahmanism, Buddhism were liberal and democratic। बुद्धिज्म लिबरल था, सबके लिए खुला था, कोई बंधन नहीं था, और डेमोक्रेटिक था, समता भाव रखता था कि सबको अधिकार है, जो करना चाहे वो कर सकता है। बुद्धिज्म मेड स्पेशल अपील टू द पीपल टू नॉन वैदिक इरा। ठीक है, बोलते हैं वैदिक, नॉन वैदिक इरा। ठीक है, वेयर इन इट फाउंड वर्जिन कॉयल फॉर द कन्वर्जन। The people of Magadha responded readily to Buddhism because they were looked down upon by the Orthodox Brahmanism। ठीक है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, बुद्धिज्म फैलने का सबसे बड़ा कारण था ना ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणों के बनाए हुए कुछ सख्त नियम थे ना, कि आप वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, शूद्र लोग, आप पूजा नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये जो बंधन था ना, इसको तोड़ता था बुद्धिज्म। ठीक है, इसलिए लोअर कास्ट लोग बहुत ज़्यादा इस पे अट्रैक्ट हो गए और शामिल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैलने लगा और बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रसार होने लगा।
लगा। ठीक है, मगध ने रेस्पॉन्ड किया, मगधा वॉज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द पेल ऑफ द होली आर्यवर्ता, द लैंड ऑफ आर्यज कन्वर्टिंग मॉडर्न उत्तर प्रदेश। अभी जो उत्तर प्रदेश है वो आर्यवर्त था। ठीक है दोस्तों, ओके। The personality of the Buddha and the method adopted by him to preach his religion have to spread the Buddhism। ठीक है, उन्हीं का मेथड जो था, ठीक है, उनका जो कहते थे वो वही नॉन वर्ना सिस्टम एक्सेट्रा, यही सबसे ज़्यादा कारगर हुआ बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में। ही ट्राई टू फाइट एविल बाई गुडनेस एंड हेटेड बाई लव। वो कहते थे बुरे गलत को अच्छे से बिहेव करो और जो हेट करता है उससे प्यार करो। ठीक है, वही हो सकते हैं। ठीक है, ही रिफ्यूज टू बी प्रोवोकेड बाय द स्लैंडर एंड अब्यूज। गाली गलौज से वो मना करते थे, ऐसा मत करो। ठीक है, सारे अच्छे काम करने के लिए वो कहते थे, बोलते थे कि मेंटेन पॉइज एंड काम अंडर डिफिकल्ट कंडीशंस। वो कहते थे कि कंडीशन कितना भी बुरा हो उसमें गुस्सा मत हो जाओ, अब कामनेस रखो। ठीक है दोस्तों, ओपोनेंट्स, ठीक है, इस तरह से वो कहते थे कि शांत रहो, सारी चीज़ों को सही से करो। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, द बुद्धा लेसन और साइलेंटली व्हेन पर्सन हैज स्टॉप्ड अब्यूजिंग एंड। ठीक है, वो कहता है कोई पर्सन अगर आपको गाली देता है ना, आप चुपचाप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ ए पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट ए प्रेजेंट दैट विल हैपन टू इट। ठीक है, अपना वर्तमान को आप देखिए। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते थे। द यूज़ ऑफ पाली, तो बुद्धा जो करते थे ना वो पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लोकल लोगों का लैंग्वेज था, समझ में आता था, कम्युनिकेशन में ईजी होती है। ठीक है, इट फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन एमंग द कॉमन पीपल। ठीक है, पाली लैंग्वेज क्योंकि लोकल लैंग्वेज था, लोगों का लैंग्वेज था, तो लोग पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, तो इसीलिए बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन जो है ना बहुत फेमस हो गया, लोगों के बीच तक जा पाया। ठीक है, गौतम बुद्धा ऑल्सो ऑर्गेनाइज संघ, मतलब ग्रुप। ठीक है, और रिलीजियस ऑर्डर। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने संघ बनाया, जो उनके साथ जुड़ना चाहता है वो संघ में जुड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड सेक्स, कोई मेल फीमेल नहीं, कोई वर्ना सिस्टम नहीं, कोई भी जो भी चाहे वो जुड़ सकता है उस संघ से। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था संघ के लिए, हमने पीछे देखा था। वंस दे वर एनरोल्ड एज अ मेंबर ऑफ बुद्धिस्ट चर्च, दे हैड टू टेक वाउ कंटिनेंस, पॉवर्टी एंड फेथ। ठीक है, तो वो लोग ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। सो देयर आर 3 मेन एलिमेंट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, संघ और धम्मा। ठीक है, ये 3 चीज़ बुद्धिज्म ग्रुप में, संघ में इंपॉर्टेंट है। बुद्धा जो खुद है एनलाइटमेंट, संघ जो संघ है जिसको आपने ज्वाइन किया है, धम्मा मीन धर्म। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रीचिंग अंडर द ऑस्पिशियस द संघ, बुद्धिज्म मेड रैपिड स्ट्राइड इवन द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्ध। ठीक है, मोनार्कीज मतलब आश्रम कहाँ का थे, मगध, कोशाला, कौशंबी, सेवरल रिपब्लिकन स्टेट्स, बहुत सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, वो बनाया, उन्होंने आश्रम बनाया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा जिनका नाम आता है ना वो थे अशोका। ठीक है, अशोका जो बौद्ध धर्म ले लिए कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, इन्होंने बौद्धिज्म को बहुत प्रसार किया, बहुत फैलाया सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया। इन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया था, संघमित्रा और उनके बेटे को, कि आप श्रीलंका चले जाओ, वहाँ भी बौद्ध धर्म स्प्रेड करो एंड द ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है, बर्मा, ये सब, तिब्बत, चाइना, जापान, हर जगह ये फैलने लगा, बहुत सारा हुआ किसका, बुद्धिज्म का। ठीक है, ऑल द बुद्धिज्म डिसअपियर फ्रॉम लैंड ऑफ इट्स बर्थ, नेपाल से डिसअवर हो गया। ठीक है, इसके जो बर्थ था, ठीक है, ईस्ट एशिया में, ठीक है, साउथ एशिया। ठीक है, तो यहाँ पे सब फैलने लगा। कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ? जब कोई धर्म इतना बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो रीज़न क्या था कि ये डिक्लाइन हो गया? ठीक है, नष्ट होने लगा, इसका कारण क्या था? ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। अर्ली 12th सेंचुरी में बुद्धिज्म बिकम प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट इन इंडिया, इंडिया में ही इंस्टिक्ट हो गया, जबकि यहीं से इसका पैदा हुआ। बिहार में आके बुद्ध ने जो है उन्होंने बौद्ध गया में अपना एनलाइटमेंट पाए, बुद्ध बने गौतम, वहाँ पे यहीं पे शुरू हुआ। सारनाथ में पहला उनका सरमन हुआ, उसके बाद यहीं से ही ख़त्म हो गया बुद्धिज्म। कैसे हुआ ऐसा देखते हैं। ठीक है, इट हैड कंटिन्यूड एग्जिस्टिंग ऑफ द चेंज ऑफ द बंगाल एंड बिहार टिल द 11th सेंचुरी। आफ्टर दैट दिस रिलीजन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वैनिश्ड फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, इट हैड कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट इन द चेंज
changed form in Bengal and Bihar till the 11th century. उसके बाद ये खत्म ही हो गया, डिसअपियर हो, ठीक है, पूरा खत्म हो गया. What were its cause? क्या इसका कारण था? We find that in the beginning every religion is inspired by the spirit of reform but eventually succumbs to ritual and ceremony in original demons. Buddhism underwent a similar metamorphosis. ठीक है, देखिए इनिशियल में सब लोग लिबरल ये वो रिफॉर्म्स रिवोल्यूशन की बात करते हैं, पर धीरे धीरे आगे चल के ये फिर से वही काम करने लगते हैं. बुद्धिज्म के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. क्या हुआ तो फिर बाद में क्या गया, इट बिकेम द विक्टिम ऑफ द अवेलेबल ब्राह्मणिज्म अगेंस्ट विच इट हैड फॉट इन द बिगिनिंग. ठीक है, तो आगे चल के उन्होंने देखा ब्राह्मणिज्म को ये भी प्रैक्टिस करने लगी कुछ कुछ हद तक, जो ये पहले इसके अगेंस्ट में थे. ठीक है दोस्तों, दे स्ट्रेस इन द नीड फॉर द प्रिजर्विंग द कैटल वेल्थ एश्योर्ड वुमेन शूद्र ऑफ एडमिशन टू हेवन. बुद्धिज्म ऑन द अदर हैंड चेंज्ड फॉर द rose gradually. Buddhism monks were cut off from the mainstream of the people's life. They gave up Pali, the language of the people, and took to the Sanskrit, the language of intellectuals. ठीक है, तो आगे चल के बुद्धिज्म भी वही चीज़ें करने लगे जो ब्राह्मणिज्म करते थे, जैसे कि कैटल पालन करना, शूद्र को ये करना. ठीक है, इस तरह से. तो इन्होंने क्या कि आगे चल के पाली जो लोगों के लैंग्वेज से इन्होंने शुरुआत किया था कि लोग समझ सके डॉक्ट्राइन, तो फिर ये भी संस्कृत को अडॉप्ट कर लिए जो कि इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज था उस समय, अभी भी है. ठीक है दोस्तों, फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी AD ऑनवर्ड्स दे प्रैक्टिस्ड आइडल वर्शिप. ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी आते आते ये लोग आइडल वर्शिप भी करने लगे ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े लेवल पे. रिसीव्ड न्यूमरस ऑफरिंग फ्रॉम द डिवोटीज, लोगों से ऑफर्स लेने लगे. ठीक है, जो ब्राह्मण्स करते थे. ठीक है दोस्तों, वही सब चीज़ें होने लगा. जो ये सब कारण है जिसके कारण बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू हुआ. ठीक है दोस्तों, चलिए. द रिच ऑफरिंग सप्लीमेंटेड द जनरस रॉयल ग्रांट्स टू द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड मेड द लाइफ मोर इजी. जो एक्चुअली कॉज था मोनेस्ट्री का वो खत्म होने लगा. लोग बहुत बुद्धिस्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑफर्स लेने शुरू किए, अपना लाइफ को लैविश बनाया, इजी बनाया. ठीक है दोस्तों, ऐसा होने लगा तो लोग इनसे कटने लगे, इन पे से विश्वास नहीं करने लगे, तो धीरे धीरे करके ये खत्म होने लगा, डिक्लाइन होने लगा. ठीक है, नालंदा कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द मैनी ऑफ 200 विलेजेस. नालंदा जो था वो 200 गांव से कलेक्ट करता था मोनास्ट्री के लिए अपना रेवेन्यू. ठीक है, गौतम बुद्ध हैड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने ये सब चीज़ों को मना किया था, नो करप्ट प्रैक्टिस. ठीक है, गौतम के अंदर न्यू, तो इस तरह से क्या हुआ, जो प्रोहिबिटेड था वो सब चीज़ें शुरू होने लगा बुद्धिज्म में, तो लोग इससे दूर जाने लगे. ठीक है दोस्तों, वही चीज़ आ गया ब्राह्मण की तरह. ठीक है दोस्तों, इससे क्या हुआ, तो वही ब्राह्मणिज्म लोगों को लगने लगा कि ये दूसरी तरह का है. ठीक है दोस्तों, इस तरह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना शुरू हुआ. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि बुद्धिस्ट केम टू लुक अपॉन द वोमन एज ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट. ये बहुत बड़ा कारण भी बन सकता था. ठीक है, बुद्धिस्ट पूरा एकदम औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह सोचने लगे. ठीक है, यूज्ड लस्ट के लिए. ठीक है, द बुद्धा इज रिपोर्टेड टू हैव सेड टू दिस फेवरेट डिसाइपल. ये आनंद की स्टोरी है, एक डिसाइपल है बुद्ध के, उनकी स्टोरी है. ठीक है, if women were not admitted into the monastery life, Buddhism would have been continued for the 1000 years, but cause of the admission of the rented 500 years, it would last only 500. वो कहते थे कि अगर औरतों को यहाँ पर मोनास्ट्री में, आश्रम में ना रखा होता तो ये शायद हजारों साल बुद्धिज्म चलता, बट इसीलिए ये 500 साल में ख़त्म हो रहा है. द ब्राह्मण रूलर पुष्यमित्र शुंग इज सेड टू हैव द परसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट. पुष्य जो ब्राह्मण रूलर थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बुद्धिज्म लिया था. सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ परसिक्यूशन ऑकर इन द 6th century. ठीक है, हुना किंग जो थे, मिहिरकुला वाज वर्शिपर ऑफ द शिवा, किल्ड 100 ऑफ बुद्धिस्ट. ठीक है, कई बुद्धिस्ट को उन्होंने मार दिया. द साइविटी शंकरा ऑफ गौड़ा कट ऑफ बोधि ट्री एट द बोध गया में उन्होंने काट दिया. ठीक है, इस तरह से कई सारी चीज़ें डिक्लाइन होना शुरू हुआ. ठीक है, बुद्धा एंड अटेन द एनलाइटमेंट. हुआन स्वांग स्टेटेड दैट 1600 स्तूपा मोनास्ट्रीज वेर डिस्ट्रॉयड. बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बौद्ध धर्म में पूरा डिक्लाइन हो गया.
ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म डिक्लाइन हो गया। इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्धिज्म, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट उनका जो था इफेक्ट था, इन्फ्लुएंस था बौद्धिज्म का, हम देखते हैं। Despite of its ultimate disappearance as the organized religion, Buddhism left an abiding mark of the history in India. Buddhists showed a keen awareness, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस जो होता था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया था, ठीक है दोस्तों। ओके, ऑल दिस नेचुरली क्रिएटेड शार्प सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सो बुद्धिज्म आस्क्ड पीपल नॉट टू अक्यूमुलेट वेल्थ, ठीक है। तो क्या होता था ना कि बुद्धिज्म ने एक अच्छा बहुत सारे इन्फ्लुएंस किए थे, उन्होंने कहा था कि कोई धन को संचित करके मत रखो, ठीक है, इसको फ्लो होने दो, क्योंकि इससे क्या होता था, इनइक्वालिटी होता था, किसी के पास बहुत सारा धन हो गया, किसी के पास थोड़ा सा एकदम निर्धन, ठीक है, इस चीज़ को वो लोग मानते थे, ठीक है। बुद्धिज्म फर्दर टॉट दैट इफ पुअर गेव आर्म टू द मॉन्क्स दे वुड बी बॉर्न वेल्दी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, ठीक है। बुद्धिज्म ये कहते थे अगर गरीब लोग दान देंगे मॉन्क्स को, भिक्षुओं को, तो वो अगले जन्म में फिर क्या होंगे, वेल्दी जन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस थे, ठीक है, बुद्धिज्म का। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब फॉर द मॉन्क्स पार्शियली रिफ्लेक्ट द रिवोल्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ मनी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड लग्जरियस लिविंग, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे, इट इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फूड, ड्रेस, सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द मॉन्क्स, ठीक है। तो मॉन्क्स के बारे में काफ़ी सारे जो डॉक्ट्राइन में है वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। और बुद्ध कभी सोता हुआ, कभी बैठा हुआ, वो आगे चल के वो भी उनके हर पोस्चर का एक मीनिंग भी है, ठीक है, बुद्धिज़्म के, ठीक है। उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उस समय भी बुद्धिज़्म आएगा। तो गांधार आर्ट, इस तरह से हर जगह पे अलग अलग आर्ट्स आने लगे, ठीक है। तो इस तरह से बुद्धिस्ट आर्ट फ्लोरिस्ड इन द कृष्णा डेल्टा, मथुरा इन नॉर्थ, ठीक है, आर्किटेक्चर इन द बारबरा हिल, ठीक है। इस तरह से बुद्धिस्ट आर्ट भी होने लगा। किस बुद्धिस्ट आर्ट में क्या है, बुद्ध जी का कभी लेटा हुआ, कभी बैठा हुआ, ठीक है, इस तरह से कई सारे मूर्ति बनने लगे अलग अलग आर्किटेक्चर से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ख़त्म होता है बुद्धिज़्म, ठीक है। और डिटेल में हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है, कितने सारे उनके मीटिंग हुए, क्या हुए, वो सब चीज़ें। इसमें सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में बताया गया है, वो ओरिजिन कैसा हुआ और क्यों हुआ, कास्टिज्म के कारण, बर्ना सिस्टम के कारण। और बाकी बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल जो है और भी थोड़ा सा है बुद्धिज़्म के बारे में, उन्हें कई सारे मीटिंग्स हुए, किसने पैटर्न किया था, इस तरह से उसको बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सब लिखेंगे, हाँ, सबको, और इससे हमें समझ में आएगा, राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, साथ मिलके पढ़ेंगे, ज़रूर से क्लियर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब मिलिए, जुड़िए और मिलके पढ़ते हैं। ओके, ये दो चीज़ बोलना नहीं चाहता, बट आप देखिए, सब्सक्राइब और लाइक शेयर अगर अच्छा लगे तो करिए। और ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग हैं, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, कभी कभी नहीं भी देता हूँ, ठीक है, बार बार कितना दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़िए हमसे, लर्नर IAS से। और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी रहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।